बोलिए हर हर महादेव की जय। आइए बहना, शिव गुरु से प्रीत लगाइए। जो ये दे देंगे वो संसार में कोई नहीं दे सकता है। और कुछ नहीं यहाँ रहेगा प्रिया जी, कुछ नहीं रहने वाला है। यही शिव गुरु का किया हुआ भजन साथ में जाना है। आइए भजन के माध्यम से सुनाते हैं। सुनाइए। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। ऐ जग वाले तू क्या देगा, ऐ जग वाले तू क्या देगा, देने वाला मेरा भोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। कोठी बंगला महल अटारी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कोठी बंगला महल अटारी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे चला जाएगा। मुट्ठी बांध के आए हैं जग में, हाथ पसारे चला जाएगा। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। नाता रिश्ता घर परिवार, सब कुछ यहीं रह जाएगा। नाता रिश्ता घर परिवार, सब कुछ यहीं रह जाएगा। 2 मीटर का उजला कपड़ा तन पर ओढ़े चला जाएगा। 2 मीटर का उजला कपड़ा तन पर ओढ़ चला जाएगा। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। ऐ जग वाले तू क्या देगा, देने वाला मेरा भोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरुवर से, उनका दिया ये चोला है। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। तो आइए बहना, शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए। और इस चर्चा में अपना नाम जोड़िए, नामों का घोषणा करवाइए। क्योंकि शिव गुरु का दया जो है
हम सभी पे हुआ है। हम सभी अपना अनुभव बताते हैं और आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए और उनका दया पाइए। एक बार की बात है, हमारे साहिब जी चर्चा करने गए थे किसी क्षेत्र में। अब हम लोग इतने ज्ञानी तो नहीं हैं, साहिब जी को देखे भी नहीं हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखते हैं, उनके फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन उनको रियल में नहीं देखे हैं, लेकिन उनका चर्चा सुनते रहते हैं। तो साहिब जी जब चर्चा करने गए थे किसी गांव में, तो एक शिष्या थी गुरु बहिना, वो उनकी बड़ी सेवा करती थी। सुबह शाम खाना ला के देना, उनका सारा ख्याल रखना कि बाबा नहा लीजिए, और चाय पानी सारा चीज़ का बेचारी देखभाल करती थी। और 1 महीना साहब जी को उस गांव में रहना था। तो एक दिन साहब जी बोले कि ये बहिना, तुम मेरा इतना सेवा करती हो, अगर तुम्हारे लायक कोई काम हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी कर दूंगा। तो बहिना बोली, बाबा आप सबके आशीर्वाद से और महादेव का दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे पास कोई संतान नहीं है। अगर हो सके तो महादेव से अर्जी थोड़ा लगा दीजिएगा। तो साहिब जी बोले ठीक है ठीक है। और जब 3 घंटा का चर्चा साहिब जी रोज करते थे उस मंच पे, और गांव गांव के लोग आके सुनते थे उस चर्चा को। फिर साहिब जी ने रात को जब 3 सूत्र करने बैठे, तो महादेव जी उनको साक्षात दिखते थे, उनकी बातें होती थी। फिर साहिब जी ने उस गुरु बहिना के लिए बोला, महादेव आपकी शिष्या है जो मेरी बहुत सेवा कर रही है, अगर हो सके तो उसकी पुकार सुन लीजिएगा। तो जब वो सुबह उठे तो उनको अपने अंदर जिज्ञासा हुआ कि इस बहिना के नसीब में संतान सुख नहीं लिखा हुआ है। तो वो बहुत दुखी हुए, और जब आसन लगा गुरुजी का, चर्चा शुरू हुआ, वो बहिना आके बैठी। साहिब जी उसको बुलाए और बोले कि देखो बहिना, तुमने मेरा सेवा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज से मेरा खाना पीना तुम मत लाना, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा हुआ है, मैंने देख लिया है। आज से तुम छोड़ देना, जो जिसने मुझे बुलाया है वो खाना दे चाहे ना दे, मैं व्यवस्था कर लूँगा, लेकिन तुम मत लाना। वो बहिना रोने लगी और बोली बाबा कोई बात नहीं। और शाम को गई घर, तो फिर अच्छा सा 56 प्रकार बना के और साहिब जी के लिए लाई। साहिब जी आश्चर्य में पड़ गए कि इसको मना करने के बाद भी ये नहीं मान रही है, मेरा सेवा कर ही रही है। और जितने दिन साहिब जी उस गांव में रहे, वो बहिना ने उनका पूरा सेवा किया। जब साहिब जी जाने लगे तो उस बहिना को देख के उनके आंख से आंसू गिर गया। फिर साहब जी तो चले गए, और उस गांव का नियम था जो 4 साल में एक बार शिव चर्चा होता था। जब दोबारा साहब जी आए उस गांव में, तो शिव चर्चा करने, तब उनको एक लड़का खाना लाता था, एक लड़का और उसके साथ में एक लड़की खाना लेके आती थी। तो बाबा साहेब जी सोचे जो हो सकता है गुरु बहिना सोच सोच के कहीं मर गई होगी, दुखी हुई होगी, बेचारी चली गई होगी दुनिया से। और 3-4 दिन जब बीता और वो बालक और वो लड़की बहुत सेवा करती थी, तो साहब जी बोले कि ए बाबू तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, तेरे माता पिता कहाँ हैं। तो वो बच्चा बोला जे साहब जी
पापा तो हमारे परदेश रहते हैं, लेकिन मम्मी को टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ करे, सो हमारा यहाँ घर है। बोले कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर ले चलो। साहब जी जब उसके घर गए, उस बालक के घर गए, तो वही गुरु बहिना मिली जो इनको 4 साल पहले सेवा करती थी। वही गुरु बहिना मिली और साहब जी का चरण पकड़ के रोने लगी। बोले कि साहब जी आप तो बोले थे, लेकिन मैं फिर भी दुखी नहीं हुई। तो इसीलिए बहिना कहा गया है कि कर्म आपका लिखा हुआ नसीब, अगर दुख लिखा गया है तो वो सुख में बदलेगा, लेकिन आपको कर्म करते रहना है, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। इसलिए आइए और शिव के चरण में जुड़िए, जरूर फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बोलिए साचे दरबार की। सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 3 सूत्र देने वाले साहिब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने भी शिव गुरु भाई, शिव गुरु बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जब 3 घंटा का चर्चा होता है तो उसमें शिव चर्चा बहुत ज़रूरी होता है बहिना। जब तक शिव गुरु की चर्चा ना हो तो शिव चर्चा का मतलब नहीं होता, शिव चर्चा पूरा नहीं होता। तो इसलिए गुरु के चर्चा में भजन के साथ साथ चर्चा भी ज़रूरी है। तो आइए साहेब जी का दिया हुआ 3 सूत्र जो हम सभी जनमानस तक पहुंचा है, और जिन्होंने जो शिव गुरु भाई, शिव गुरु बहन ने अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाया, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज ही और अभी ही शिव को गुरु बनाइए और आप शिष्या बनिए। बहुत शक्ति है बहिना, शिव गुरु के शक्ति का कोई बखान नहीं किया जा सकता, अपरंपार महिमा बरसता है। तो इसी चर्चा में मैं 3 सूत्र लेके आई हूँ आप सभी के बीच। तो देखिए बहिना, शिव चर्चा का शिव गुरु को गुरु कैसे बनाया जाए और शिष्या कैसे बना जाए, तो इनके लिए हमारे साहेब जी 3 सूत्र लाए हैं। पहला सूत्र में शिव गुरु से दया मांगना है। गुरु भाई कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए। गुरु बहना कहेंगे कि हे महादेव, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए। और बहना दूसरा में चर्चा है, बहुत सुंदर नाम, जिसका नाम शिव चर्चा कहा गया है। उस चर्चा का मतलब है जिस टाइम आप दया मांग रहे हैं उसी टाइम चर्चा भी होना चाहिए। 3 सूत्र का मतलब है तीनों सूत्र साथ में होना चाहिए। तो चर्चा कैसे कहेंगे, क्योंकि हम सभी घर में कभी अकेले होते हैं या घर के जो भी सदस्य हैं वो शिव गुरु को गुरु नहीं मान रहे हैं, शिष्य शिष्या नहीं बने हैं। अगर हम बन गए हैं तो दूसरा विधान जो है चर्चा, वो हम ऐसे कहेंगे कि हे माँ धरती, आकाश, साधु संत, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मैंने अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया है, मुझ पे अति कृपा हुआ है। आप सभी भी शिव को गुरु बनाइए और उनका दया पाइए। और तीसरा विधान है बहिना, नमः शिवाय, जो सांसों द्वारा करना है वो करके और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना है। जितना टाइम मिले उतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और ये 3 सूत्र का पालन कीजिए और अपने जानने वालों को आप बताइए। आपका काम है बताने का, माने ना माने उनका काम है। हमारे साहेब जी कह के गए हैं, मानेगा सभी
आज नहीं तो कल शिव को गुरु तो सभी बनाएंगे। जो लेट कर रहा है वो बनाने के बाद पछताएगा कि हमने इतना लेट क्यों किया। इसलिए आप सभी लेट मत कीजिए, आइए शिव की ओर चलें। साहेब जी का कहना है कि आओ चलें शिव की ओर। तो चलिए बहना, इतना ही पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय। आइए मैं कविता झा आप लोगों को बीच अपने शिव गुरु महाराज के चरणों में कोटि कमल प्रणाम करती हूँ और हमारे श्री धाम भक्ति चैनल के परिवार की ओर से महाशिवरात्रि पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या कहते हैं, शिव गुरु का चर्चा तो पूरा साल चला है, अब उनके शादी का टाइम आया है। तो माता पार्वती जी भोली भाली हैं हमारी और शिव गुरु महाराज तो हैं ही पूरे सृष्टि के रचने वाले और जादू भी जानते हैं वो। तो आइए हम सब आपके बीच जादू जनई छीना यो बाबा, जादू जनई छीना। क्या बात है। जादू जनई छीना यो बाबा, जादू जनई छीना यो बाबा। गौरी के हरलौ ज्ञान बाबा, जादू जनई छीना यो बाबा। गौरी के हरलौ ज्ञान बाबा, जादू जनई छीना। जनई छीना यो बाबा, जादू जनई छीना। जादू जनई छीना हे बाबा, जादू जनई छीना। यो बाबा। गौरी के हरलौ ज्ञान बाबा, जादू जनई छीना यो बाबा गौरी के हरलौ ज्ञान हे बाबा, जादू जनई छीना। और क्या कहते हैं सखी साहब, क्या कहते हैं? अरे जखन सदा शिव ब्याहन चलला, जखन सदा शिव ब्याहन चललन। बसहा पीठे असवार, बसहा पीठे असवार। जखन सदा शिव ब्याहन चलला, बसहा पीठे असवार। नग ससड़ गेल जटा पसड़ गेल, नग ससड़ गेल जटा पसड़ गेल।
देखिए, हमारे बिहार में चाहे कहीं भी शादी के बाद कोबर होता है, तो हाँ हाँ होता है। कोबर होता है, तो जब दुल्हा कोबर घर में जाने लगते हैं तो साली जो दुल्हन की बहन होती है वो गेट छेकती है, तो क्या कह रही है भोले दानी से? क्या कह रही है? जखन सदा शिव कोबर चलला, सदा सदा शिव कोबर चल साले छेकल दुआर, साले छकल दुआर, जखन सदा शिव कोबर चलला, साले छेकल दुआर, छाली छकल नाग ससर गेल जटा फलक गेल, नाग ससर गेल जटा फलक गेल, साली गेल परायो बाबा जादू जनै छीना, ए बाबा गौरी के हरलौं जान बाबा जादू चलाई छीना, ए बाबा गौर के हरलन ज्ञान बाबा जादू चलाई छीना, ए बाबा गौर के हरलन ज्ञान बाबा जादू चलाई छीना। तो बहना लोग, अब गौरा जी को जब पति के उनके देखे हैं सखी सब, तो हंस रहे हैं, कह रही है कैसा आ गया है भिखारी सा। तो गौरा जी भोलेनाथ से क्या कह रही है? क्या कर रही हैं? कल जोड़ी मिनती करई छी महादेव, कर जोड़ी विनती कराई छी महादेव, सुनु शिव बचन हमार, सुनि छी बचन हमार, कल जोड़ी मिनती करई छी महादेव, सुनु शिव बचन हमार, हाथ जोड़े भेष बदलियो यो बाबा, एक बेर रूप बदलियो यो बाबा, देखत नगर समाज यो बाबा जादू जनै छी, यो बाबा गौरी हरलौं ज्ञान बाबा पागल करई छीना, हे बाबा गौरी हरलन जान बाबा जादू करई छीना, हे बाबा गौरी हरलन जान बाबा जादू करई छीना, हे बाबा अब गौरी जी कह रहे हैं, क्या कर रहे प्रभु हैं? अब तो रूप बदल लीजिए, मेरा गांव समाज सब हंस रहा है। तो बाबा मान लिए बात, कह रहे हैं गौरी बचन जब सुनला महादेव, गौरी बचन जब सुनले महादेव चली भेला गंगा स्नान, करले गंगा स्नान, गौरी बचन जब सुनला महादेव, चली भेला गंगा स्नान,
आइए भोला बाबा के ब्याह के उपलक्ष्य में हम आपके बीच शिव विवाह लेके आए हैं। तो क्या कहते हैं, सखी सबके साथ गौरा माता भोला जी के बगिया में पहुंच गई है फूल लोड़ने। तो भोला बाबा कैसे स्नेह लगा रहे हैं। अरे भोला जी के बगिया में ओ राहुल के फूलबा फूलबा फुलाए का चनार गे माई फूलबा फुलाए का चनार। अरे भोला जी के बगिया में ओ राहुल के फूलबा फूलबा फुलाए का चनार गे माई भोला जी के बगिया में ओ राहुल के फूलवा फूलवा फूलले का चनार गे माई फूलवा फूलले का चनार। और क्या कह रहे हैं, क्या करें, फूलबा के लोभे गौरा गेली फूल बड़िया शिव गुरु धैले दाहिन बाह गे माई फूलबा के लोभे गौरा गेली फूलवरिया शिव गुरु धैले दहिन बाह गे माई फूलबा के लोभे गौरा गेली फूलवरिया शिव गुरु धैले दोनों बाह गे माई गौरा रानी क्या कह रही है सुधा दीदी, गौरा रानी कह रही है धैले दहिन बाह छोरू छोरू आयो शिवा मोरो दाहिन बाहिया देख लिए पापा जी हमार गे स्वामी छोड़ू 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 स्वामी हमर दोनों बहिया देख ली है पापा जी समाज गे माई छोरू छोरू आयो शिवा मोरो दाहिन बाहिया देख लिए पापा जी हमार रे शिव छोड़ू 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 शिव हमारो गलैया देख ली है पापा जी हमार रे शिव पापा जी के देखल जुलुमा होई जाई है कर दी है रउए से बियाह हरे शिव पापा जी के देखल हो जाई है गुनाहवा कैसी है तोह से बियाह हरे शिव देखल जुलुमा होई जाई हे कर दिए तोह से बियाह हरे शिव पापा जी के देखल जुलुमा होई जाई है कर दिए तोहरे से बियाह हे माई भोला जी के बगिया में ओ राहुल के फूलबा फूलबा फुलाए का चनार गे माई भोला जी के बगिया में ओढ़ाउल के फूलवा फूलवा फूले लगा चनार रे माई फूलबा के लोभे गौरा गेली फूल बड़िया शिव गुरु धैले दाहिन बाह गे माई फूलबा के लोभे गौरा गेली फूलवरिया शिव गुरु धैले दोनों बाह रे माई फूलबा के लोभे गौरा गली फूलवरिया
शंकर भगवान की। बोली शंकर भगवान की। तो आइए शिव चर्चा का भजन की ओर चलते हैं। रोज रोज करब शिवा चर्चा हो बहिना अपने आंगना माँ। रोज रोज करब शिवा चर्चा हो बहिना अपना आंगनवा। रोज रोज करब शिवा चर्चा हो बहिना अपने आंगना माँ। रोज रोज करब शिवा चर्चा हो सखी अपना आंगनवा। अपने आंगन में बहिना अपने आंगना माँ। अपने आंगनवा बहिना अपने आंगनवा। अपने आंगन में बहिना अपने आंगना माँ। अपने आंगनवा बहिना अपने आंगनवा। अरे रोज रोज करब शिवा चर्चा हो बहिना अपने आंगना माँ। रोज रोज करब शिवा चर्चा हो बहिना अपने आंगनवा। रोज रोज करब शिवा चर्चा हो सखी अपने आंगनवा। क्या बात है कविता झा, ऐसे लग रही है।